प्रोजेक्ट की, क्योंकि स्काई वॉक फिर से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर काम शुरू होने जा रहा है। सरकार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। रायपुर में फिर से स्काई वॉक का काम शुरू होगा और सरकार ने 37 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। 12 जगहों पर एस्केलेटर लगाए जाएंगे। और देखिए, दिलचस्प बात इसीलिए हो जाती है क्योंकि 8 साल से अधूरा पड़ा था ये स्काई वॉक का काम। इसके बीच में सत्ता पलट हुआ, सरकार बदली, लेकिन स्काई वॉक का काम अटका रहा। लेकिन अब जब से सरकार ने इसको लेकर राशि की मंजूरी दी है तो सियासत भी गरमाने लगी है। 12 जगहों पर इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत एस्केलेटर लगाए जाएंगे और माना यही जा रहा है कि आम जनता को सुविधा पहुंचाई जाएगी। लेकिन 8 साल से अधूरा पड़ा ये जो काम है, अब ये काम रिज्यूम होने जा रहा है। अब स्काई वॉक पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने इसको लेकर जानकारी साझा की, लेकिन इसी बीच उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला है। देखिए, टेक्निकल रिपोर्ट पढ़ने चाहिए, ये राजेश मूणत ने कांग्रेस को हिदायत दे दी है। और कांग्रेस नेताओं को कुछ समझ नहीं आता, बहुत बड़ा हल्ला बोलते हुए, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से लगातार सियासत देखी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको जब रिवाइव किया जा रहा है तो ये महज एक तरीके से अड्डा बन जाएगा अवैध कारोबार का। लेकिन इसी बीच स्काई वॉक पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कांग्रेस पर हमला भी बोला है। वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आता है और कांग्रेस को पहले टेक्निकल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। 47 करोड़ रुपए की पहली जो ए थी वह भी कंफ्यूजन है, सब लोग क्लियर कर लें। 47 करोड़ रुपए की पहली ए थी जिसका टेंडर हुआ, काम का स्कोप बढ़ने के बाद में रिवाइज जाने के बाद में 77 करोड़ रुपए उसकी कॉस्टिंग हुई। जब 77 करोड़ रुपए कॉस्टिंग में वह जो काम है उनका इस काम को पूर्ण करना चाहिए। यह रिपोर्ट माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी ने दी, लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। राजनीति करने के उद्देश्य से स्थायी वॉक को अगर रोका गया, देखिए स्थायी वॉक का मुझे नहीं लगता है अभी कोई उसका फायदा है, क्योंकि दुनिया के अन्य शहरों में आप देखेंगे तो ट्रैफिक कम करने के लिए ओवरब्रिज बन रहा है। स्काई वॉक का कौन उपयोग करेगा? वहां तो बल्कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बनेगा। हम आपको बताते हैं न्यूज इन एक्शन में कि आखिर ये सियासत हो क्यों रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस उस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर आमने सामने नजर आ रही है, क्योंकि ये विवाद जो है ये पुराना विवाद हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, 2017 में शुरू हुआ था स्काई वॉक का काम। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत इसका काम शुरू हुआ था और कांग्रेस सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी तो उस टाइम पे स्काई वॉक का ये जो प्रोजेक्ट था इस पर बैन लगा दिया गया था। अब हुआ क्या, 2018 में इसे तोड़ने की तैयारी भी थी भूपेश बघेल सरकार की। बीजेपी सरकार में काम शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस में इसका बैन लग जाता है। तोड़ने पर सहमति नहीं बनी, इसीलिए तोड़ा नहीं गया। जितना काम हो गया था उसको रोक दिया गया, लेकिन जितना हुआ था उसको तोड़ा नहीं गया। ये जो है ये पूरा विवाद इसीलिए खड़ा होता गया और आज इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। कांग्रेस का कहना था कि यह महज भ्रष्टाचार का अड्डा है और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। लेकिन देखिए, जहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इससे कोई खास सुविधा मिलेगी नहीं, तो बीजेपी का यह दावा है कि इससे जनता को, ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत सहूलियत मिलती हुई नजर आ रही है। हम सीधा अभिषेक तिवारी का रुख कर लेते हैं। रायपुर में आपको इनके पीछे स्काई वॉक भी नजर आ रहा होगा। अभिषेक, बताइएगा जनता का क्या रुख है, इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है इस चीज को लेकर? बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये जो स्काई वॉक आपको दिख रहा होगा इसी पे पूरी सियासत चल रही है। यही वो स्काई वॉक है जो जयस्तंभ चौक से, यानी रायपुर का जो मुख्य चौक है वहाँ पे ट्रैफिक की समस्याएं हैं उनको कम करने के लिए बनाया जा रहा है। 2016-17 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, जहां 42 करोड़ रुपए की जो बजट है उसको दिया गया था, लेकिन बजट से ऊपर जाने के कारण इसको रोक दिया गया कांग्रेस सरकार द्वारा। उसके बाद अब इसको फिर बनाया जा रहा है, फिर इसको बनाने की तैयारी हो रही है। आम जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये स्काई वॉक को फिर से बनाया जा रहा है, इससे आप लोग को कितनी सुविधाएं होंगी, आप लोगों को कितनी आसानी होगी? इससे तो कोई सुविधा तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये शो के रूप में इसको बनाया गया है, बाकी इससे कोई हानि लाभ है नहीं। ठीक है, अभी और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे।
आप इधर आइए, आप बताइए कि ये स्काई वॉक बन रहा है, इससे जो आम जनता है, रायपुर की जनता है जो ट्रैफिक में फंसती थी, उसको कितनी आसानी होगी? क्योंकि यहाँ से अब ट्रैफिक में आपको नहीं मिलेगा, आप पैदल भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सुविधा है सर। और मैं तो यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में आया हूँ, ऐसे तो आते जाते हैं। ठीक है, ये हॉस्पिटल, अभी ये भी बात रखिएगा कि ये हॉस्पिटल जैसे मुख्य कार्यालय हो गए, उनको भी आपस में जोड़ता है, तो जिसको आसपास जाना है वो भी आसानी से पहुंच जाएगा। आप बताइए, आपको ये स्काई वॉक फिर से बनने वाला है, रोक दिया गया था इसका निर्माण, लेकिन अब फिर से इसको भाजपा बनाने की तैयारी कर रही है, कितनी आसानी होगी आम जनता को? जी, आम जनता को इसमें बहुत आसानी होगी, आने जाने में सुविधा होगी। यहाँ ट्रैफिक में हम लोग फंस जाते हैं और बहुत मुश्किल होता है आने जाने में। बिल्कुल, देखिए सबका यही कहना है कि आने जाने में जो समस्याएं होती थी, जो ट्रैफिक लगते थे, उनसे अब दूरी मिलेगी, उनसे अब राहत मिलेगी, क्योंकि ये जो मुख्य कार्यालय हो गए, हॉस्पिटल हो गए, इन सबको आपस में जोड़ता है स्काई वॉक। इसके कारण जो ट्रैफिक लगते थे, पहले जो ट्रैफिक लगते थे वो कम हो जाएगा, आम जनता खुद पैदल जा पाएगी, जो ऑटो स्टैंड है वो भी सही से हो पाएंगे। इस तरह की सारी समस्याएं जो हैं उनका हल बन के निकलेगा स्काई वॉक, यही आम जनता का कहना है। अंजलि, ठीक है, आम जनता को उम्मीद यही नजर आ रही है। सियासत भले ही इस पर देखी जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को अब एक उम्मीद नजर आ रही है ट्रैफिक व्यवस्था से, उस झंझट से कहीं ना कहीं इनको मुक्ति मिल पाएगी। हालांकि क्योंकि मैं और भी देख पा रही हूँ, आप स्काई वॉक के ठीक सामने खड़े हैं, तो वहां से और ज्यादा लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जो पूरी की पूरी परियोजना है, प्रोजेक्ट है, सीधा जनता से सरोकार रखती है। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा और लोग से बात करने की कोशिश करूंगा। आप बताइए, ये स्काई वॉक जो तैयार हो रहा है, ये आम जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद है? ये आम जनता को जोड़ेगा, जो लोग हैं उनको आपस में जोड़ेगा, जो मुख्य कार्यालय उनसे भी जोड़ रहा है, ट्रैफिक की समस्याएं वो भी कम होंगी। ट्रैफिक की समस्या कम होगी सर। आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये स्काई वॉक से क्या समस्याएं कम होंगी? कम होगी ट्रैफिक की। देखिए, और लोग से बात करने की कोशिश करूंगा। ये हमारे साथ और भी हैं। ये जो स्काई वॉक तैयार हो रहा है, 2016-17 में इसकी निर्माण गति शुरू हुई थी, लेकिन इसको रोक दिया गया था। अब ये फिर से तैयार होने जा रहा है, इससे ट्रैफिक में कितना सुधार आएगा? देखिए सर, ट्रैफिक तो खैर बहुत कम हो जाएंगे, ऑटो सब नीचे में चलेंगे, सब पब्लिक सब ऊपर से ही चल जाएंगे, तो बहुत आराम मिल जाएगा, इसमें ट्रैफिक तो कम ही हो जाएगा। और लोग से बात करने को और लोग से बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे आप बताइए कि कितनी समस्याएं होती हैं, ट्रैफिक रोजाना ट्रैफिक लगता है, कितनी सुविधा मिलेगी अगर स्काई वॉक बन जाता है? स्काई वॉक बन जाने से आने जाने वाले को सुविधा मिल जाएगा। बहुत ट्रैफिक जाम होता है और लोगों को परेशानी होता है चलने में, टिकट जाम हो जाता है गाड़ी मोटर में। ये हॉस्पिटल भी, जैसे ये हॉस्पिटल है, इसको भी आम जनता से आसानी से जोड़ेगा। जो लोग ट्रैफिक में फंस के यहाँ जल्दी नहीं पहुँच पाते, वो पैदल पहुँच पाएंगे। हाँ, तो आसानी से पाए हॉस्पिटल से आए रहे थे मरीज ना, तो लोग ना मेकाहारा जाने के लिए और कहीं जाने के लिए ऊपर जाएंगे, आने जाने में सुविधा होगा। हाँ। ठीक है, जनता का यही मानना है, जितने भी लोगों से बात की जा रही है, कहीं ना कहीं सहूलियत तो मिलेगी। हालांकि देखिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया लोगों के मत को यहाँ पर न्यूज़ इन एक्शन में हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन देखिए सुविधा तो मिलने जा रही है, हालांकि अब निर्भर करता है कि कितने वक्त में ये पूरा का पूरा स्काई वॉक प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है।